गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, डेप्रिसिएशन, डीके गोयल, इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 16.30। ऑन 1 अप्रैल 2012, डब्बे में मार्क कर लो प्लीज और खुश हो जाओ कि पहली मशीन कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं। तो अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, याद रहेगा तुम लोगों को? ओके। अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख ऑन 1 अगस्त 2015। 2012 के बाद डायरेक्ट 2015 में, तो 2013, 2014, 2015 3 बार ईयर एंड आएगा, ठीक है। ऑन अगस्त 1, 2015 द मशीनरी बिकेम ऑब्सोलीट, खराब हो गई, एंड वॉज ऑक्शन फॉर 90,000। ऑक्शन मतलब नीलाम कर दिया हमने, एक तरीके से बेच दिया। कितने में? 90,000। द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन WDV। अंडरलाइन करो WDV, 3 स्टार मार्क कर लो वहां पे। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March फॉर एवरी ईयर। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो जो पहला वाला है नॉट मेंटेन्ड, उसके आगे लिख दो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। और जो बी वाला है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, वहां लिखो डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड। अब एक बात बताओ, दोनों कराऊं कि सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कराऊं? दोनों वाले कौन कौन है? हैंड रेज करो बिंदास कि सर दोनों करा दो। ठीक है, दोनों करते हैं। जल्दी से एक अमाउंट देख लो, कितने की मशीन है, कितना % डेप्रिसिएशन है और कितने साल चला रहे हैं। एक बार है ना ईयर गिन लो। ईयर कैसे गिनते हैं समझना। फाइनेंशियल ईयर है ना, वो कहाँ गया कल जिसने खून पिया था मेरा? तू भी जानता है तूने खून पिया। अब जो ईयर है ना, जो डेट्स है, वो एक बार माइंड में रिकॉल कर लिया करो। ईयर एंड मार्च में हो रहा है, यहाँ देखो सब प्लीज। ईयर एंड मार्च में हो रहा है, हमने परचेज किया है अप्रैल में, तो अप्रैल 2012, अप्रैल 2012 से मार्च 2013, तो इसको बोला जाता है 12-13। 12-13 के बाद 13, 14, 14, उसके बाद 14, 15 और फिर उसके बाद आएगा 15, 16। तो 15, 16 पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही अगस्त 15 में मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको माइंड में रिकॉल करनी है ताकि क्वेश्चन में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सर हमने चीज़ परचेज करी है 1 अप्रैल 2012 को और ये ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च 2013 को, तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग जो करी जाती है ना, वो अप्रैल से मार्च ही करी जाती है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल ईयर 12-13। तो अगला साल है 13-14, अप्रैल 13 से कि मार्च 14। तीसरा साल है 14-15 और चौथा साल आएगा 15-16। वो पूरा कंप्लीट हो उससे पहले ही मैं इसको अगस्त में तो क्या कर दूंगा? सोल्ड कर दूंगा। तो ये सिमेट्री अगर तुम माइंड में बिठा लोगे ना, ऐसे करके 12-13, 13-14, 14-15, तो कहीं हद तक आप क्वेश्चन सही करके आओगे, क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा 3 बार मुझे क्या करना है? ईयर एंड करना है। और चौथा साल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले मैंने एसेट क्या कर दिया? बेच दिया। तो चलो चलते हैं। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा, तो फिर डेप्रिसिएशन सर यहीं पे मशीन के अकाउंट में क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। और ईयर एंड पे 3 एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ करेंगे अपन। अब मैं शायद यार नाम पते नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कहाँ पे क्या लिखना है। मैं सिर्फ अमाउंट समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अमाउंट सिमिलर रहेंगे। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2012 टू बैंक मैंने असेट परचेज करी, कितने की? 2 लाख की। एक ही असेट है क्वेश्चन में, सिंपल वाला है क्योंकि टॉपिक समझाने के लिए आया है। मल्टीपल असेट नहीं है, एक ही 2 लाख की असेट है। 3 साल बाद उसको हम बेच रहे हैं। तो सर 3 साल तक, मतलब पहला ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000। मैंने यार WDV को अंडरलाइन करा के 3 स्टार मार्क कराए, क्योंकि जब WDV हो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा हो तो ये क्वेश्चन बन जाता है घातक। क्या बन जाता है? जानलेवा, है ना? तो डरना नहीं।
हमें खतरों के खिलाड़ी, जान देंगे नहीं, ले लेंगे इनकी, ठीक है। रेडी। 2 लाख में से 20,000 गए, कितने बचे भाई? 1,80,000। बहुत सिंपल है। 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। ये भाई एक साल कंप्लीट। मैं यहाँ पे 2 लाख लिख नहीं रहा हूँ, लिखता तो 2 लाख लिख देता। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अप्रैल 2013 1,80,000। ओके, फिर से ईयर एंड आएगा, फिर से वो दो चीज़ें एज इट इज़ क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। ऑन 31 मार्च 2014। अब डेप्रिसिएशन WDV है ना, WDV में तो गाना गा रखा है अपन ने, कौन सा? मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा रहता है, ये रहा भाई। 1,80,000 का कितना परसेंट? 10%। तो हमें तो ये कहीं हद तक सिंपल भी लगने लग गया है सर, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने उसमें से एक जीरो हटा के यहाँ लिख दो। 180 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1,62,000। ये दूसरा साल भी क्लोज हो गया मेरा। टोटल होगा 180 और जो 162 है वो इधर आ जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,62,000। फिर से सर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा? (31 मार्च 2015) 1,62,000 का 10%, 16,200। 1,62 में से 16,200 माइनस करो, 1,45,800। सही है, 1,45,800 माइनस ये दोनों का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 1,62,000, 1,62,000। अब बेटा बहुत सारी बार मैं भी और कुछ बच्चे भी डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देते हैं, जैसे उस छोरे ने हाथों हाथ निकाल दिया। हमें इनसे घबराना नहीं होता है, हम तो नॉर्मल तरीके से माइनस जैसे हमें करना सिखाया है वैसे करेंगे। 162 लिखेंगे, 16,200 माइनस करेंगे, पीछे से चलेंगे। क्लियर है? अब ये 145,800 ओपनिंग बन जाएगा। 1/4/2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,45,800। ठीक है। अब मैं असेट सेल कर रहा हूँ भाई। असेट सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कल बताई थी ना तूने, ढंग से बोलना इस बार। क्या? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। आगे आ जाओ बेटा नमूनो, सो प्यारे बच्चों। बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। 1 अगस्त 2015 3 एंट्री, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और बाय P&L। WDV मतलब चांद का मुखड़ा 14,580 है ना। पर ये तो हो गया पूरे साल का। मैंने कितना टाइम यूज किया सर? अप्रैल से लेके के अगस्त तक, मतलब कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 1 अगस्त को तो बेची थी ना, तो अगस्त का महीना काउंट नहीं करेंगे। कितने महीने हो गए? 4 महीने। सर साल भर का आ रहा है 14,580। मुझे चाहिए 4 मंथ, मतलब 4/12, मतलब 1/3। करो भैया 1/3 इसका। जल्दी पेपर पेन लो, फटाफट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आप लोगों को डिवाइडेशन आता होगा। एक तो ऐसे ये यहीं से यहीं कट जाता है, और एक निंजा टेक्निक बचपन में सिखाई होगी आपको। 14,580 डिवाइड करना है 3 से। हाँ, 3 4 12, 2 और 3 की टेबल में 2 जा नहीं सकता तो एक कैरी करेंगे 5। कितना हो गया भाई? 8 24, क्या बचा? 1, 8 कैरी करेंगे
6 18 हो गया सर कंप्लीट, 0 अपने आप आ जाएगा, 4860। नहीं आए तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, मुझसे नहीं होता, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ सच्ची कह रहा हूँ जिज्ञासा, तो हमारा मन रखने के लिए भी बोल देता हूँ कुछ बातें, लेकिन ये सच्ची कह रहा हूँ। ओके कितना आया? 4860। एक ही तो मशीन है जिसको बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 90,000। तो ये कितना हो गया? 94,860 हो गया ना, 90,000 में बेच रहे हैं, 145,800 है। इन दोनों को प्लस करो सर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 94,860 और 1,45,800 में से माइनस कर दो 940, 50,940, तो लॉस आएगा 50,940। रट्टा मार लो इस फिगर का, रट्टा मार लो या कहीं पे लिख लो। ये हम प्रूफ करेंगे कि आप मेथड कोई सा भी अपनाओ, डेप्रीसिएशन यहाँ लगाओ या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाओ, बात एक पड़ती है, बस दोनों के घर अलग अलग है भाई। अब डेप्रीसिएशन यहाँ नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा, जिंदगी भर तक डेप्रीसिएशन लगेगा, लेकिन मौत की घड़ी में तो सारा डेप्रीसिएशन लौट के कहाँ आएगा? लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है, यहाँ आएगा ही सही, और बेचेंगे भी 90 में ही है, तो लॉस भी इतना ही आएगा 50,940। सिर्फ इतना सा फर्क है, सुन ले भाई देव मानुस, सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो डेप्रीसिएशन कितनी बार लग रहा है देख लो तुम, 1 2 3 4 और डेप्रीसिएशन उठ के वहां आएंगे। अब यहां पे चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। वहां तो ये चार्ज नहीं होगा, इकट्ठा होगा, तो इस वाले अकाउंट की तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आपको अगर समझ में आ रहा और ऊपर वाले ने थोड़ी याददाश्त दी हो तो कहीं भी रफ पेज में आसपास लिख लो लॉस 50,940, और देखो पहले साल में डेप्रीसिएशन लगेगा 20,000, दूसरे साल में लगेगा 18,000, तीसरे साल में लगा 16,200, और चौथे साल में 4 महीने का लगेगा 4860। ये टोटल हो जाएगा 20, 21, 20 और ये 38, 39, 59,860। चेक कर लेना सही है क्या है? नहीं 860 नहीं, 59,060। सही है? क्या हो गया बेटा, नजर लग गई तेरे को? बोला कार्तिक अरे कशिका थोड़ा ट्राई तो कर, सही है? ओके, कहीं पे भी जो भी बुक आपके सामने हो, जो भी पेज आपके सामने हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ ही रहे हो आप बुक में से, तो क्वेश्चन के आसपास कहीं पे लिख लो, एक तो लिख लो लॉस 50,940 और लिखो टोटल डेप्रिसिएशन 59,060। लॉस 50,940 और टोटल डेप्रिसिएशन 59,060, ठीक है? और अब अपन इस क्वेश्चन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो बेटा रेडी, बोल, कोई प्रॉब्लम?
रेडी भाई? रजा, मशीन परचेस करते तो एंट्री क्या करते हैं? टू मशीनरी। तालियां बजा दो प्लीज, जोर से तालियां बजा दो प्लीज छोरे के लिए। अनवर, फिर से रजा, फिर से। जब अपन मशीनरी खरीद के लाते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? दिल से आवाज आती है टू बैंक। ऑन 1 अप्रैल 2012 2 लाख की मशीनरी है। क्वेश्चन तो अब हमें बाय हार्ट हो गया है, हमने हिसाब लगा लिया। 3 साल ईयर एंड करना है, चौथे साल में 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के बेचना है। अब जब ईयर एंड करना है तो बीवी तो रुक चुकी है, पहले तो यहीं पे लगता था डेप्रिसिएशन, अब रूट के कहाँ पहुंची है वो? माई के। डेप्रिसिएशन लगेगा वहाँ, डेप्रिसिएशन लगाना है वही घिसी-पिटी एंट्री कि 31 मार्च 2013 यहाँ लगाएंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। अब यार मेरे पास 2 एंट्री, अब तुम्हें जो चीज़ें याद रहती वैसे ही याद। 2 एंट्री है, एक इस साइड है और एक इस साइड है ना? दोनों का क्लोजिंग बैलेंस यूँ और फिर दोनों का ओपनिंग बैलेंस यूँ। उधर से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। इधर से क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। ये वाला सिंपल है क्योंकि यहाँ सारे बैलेंस एक जैसे ही रहेंगे 3 साल तक। डेप्रिसिएशन वहाँ लग रहा है, पति खुशहाल जिंदगी जी रहा है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख टप्पा खाता रहेगा, है ना? तो देखो एंट्री क्या होगी? ऑन 31 मार्च 2013 यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैलेंस, क्लोजिंग में लिखते हैं अपन कैरिड डाउन, कितना रहेगा? 2 लाख। ये 1 साल खत्म हो गया। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2012, सॉरी 12 नहीं 13, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही 2 लाख। अब जब हमें ये बात समझ में आई चुकी है, आप एग्री करो तो, जब मुझे ये बात समझ में आई चुकी है कि सर 3 साल तक डेप्रिसिएशन वहाँ एक्यूमुलेट होता रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैं ये अकाउंट बना दूं क्या 3 साल तक? हाँ, सिंपल रहेगा कि नहीं रहेगा? एक जैसी एंट्री करना जल्दी जल्दी हो जाएगा। भाई क्या चाहिए उस गरीब को, बोल देख तो। ठीक है, तो ये एंट्री मैं कर दूं। एंट्री करने के लिए सिर्फ डेट चेंज हो गई, एंट्री और अमाउंट सेम रहेगा। तो पहले डेट लिख देता हूं। अप्रैल 2013 के बाद आएगा 31 मार्च 2014, है ना? फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2014, फिर आएगा 31 मार्च 2015, फिर आएगा 1 अप्रैल 2015। यही है। पानी की तरह पैसा बहा के अपन ने थोड़ी कोई चीज खरीद ली है तो उसका इस्तेमाल कर लें अपन। अबे वो कहाँ गया? कोई बात नहीं, अलग से लिख देंगे। यहाँ देखो बेटा, डेट मैंने 12, 13, 13, 14, 14, 15 हो गए 3 साल, कोई चेंज नहीं है तो 2 लाख भी चिपका दूं। मैं क्यों मेहनत करूं? कर लेता हूं। कुछ ना आए तो ये कर लोगे क्या? हाँ देव, इतना तो कर लेगा, 1-2 मार्क्स तो लाएंगे, यही तो चाहिए अपन को, और क्या चाहिए? 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में देंगे, 10-20 मार्क्स हमें चाहिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 मार्क्स आ गए, अपन तो ऐसे ही पास हो गए। ये भी गणित समझ में आए तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ हो गया डेप्रिसिएशन, अब यहाँ लगेगा, पहले साल का लग गया। क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। 31 मार्च 2013 टू बैलेंस, क्लोजिंग के लिखेंगे अपन कैरिड डाउन, सिर्फ 20,000,
ये ईयर एंड हो गया, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2013 बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। और अब जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है और WDV भी आ जाता है तो उसको बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला, हाँ वैसी वाली बात हो जाती है। कैसे कि अब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं लग सकता। पिछले वाले में तो आपने गाना गा लिया कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है, 1,80,000 का 10% कितना हुआ 18,000। यहां पे कैसे करोगे? जब तक SLN था तब तक सिंपल था कि जो एक बार कैलकुलेट हो गया अगली बार भी वही आएगा, मतलब 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन कितना होगा, वही जो पहले लगा था 20,000। पर इस बार तो 18,000 लगना है ना, क्योंकि इस बार तो मेथड कौन सा है, WDV, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। और अब जो सामने वाली खिड़की में रह रहा है वो तो कुछ और ही है, वो तो बेकार आदमी है, तभी तो उसको छोड़ के यहां तक आए अपन। हाँ तो फिर कैसे करेंगे? तो वो गाना है ना, कौन सा वाला, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का मुखड़ा है। ये गाना याद है क्या किसी को? हाँ बोल साहिल, तेरे को याद है? किसी को भी लाइन याद है उसके आगे की? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का मुखड़ा रहता है, अफसोस यह है कि वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है ना। अब अपन पूरे इस नाटक को समझ कैसे रहे हैं, मियाँ और बीवी की तरह। ये मियाँ और ये बीवी। तो गाने की लाइनिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं कि जो चांद का मुखड़ा है ना, कौन है चांद का मुखड़ा? हमेशा ओपनिंग बैलेंस। चांद का मुखड़ा कौन है? यहाँ पे भी तो यही था। चांद का मुखड़ा कौन था? ओपनिंग बैलेंस। चांद का मुखड़ा कौन था? ओपनिंग बैलेंस। तो ये चांद के मुखड़े में से, सुनना आप ढंग से, हम माइनस करेंगे बीवी का दुखड़ा। क्या माइनस करेंगे? बीवी मतलब छोड़ो, अभी बात नहीं करते, लेकिन चांद के मुखड़े में से क्या माइनस होगा? पहले बीवी का दुखड़ा। चांद का मुखड़ा कितने का? 2 लाख का। बीवी का दुखड़ा कितने का? 20,000 का। 2 लाख में से 20,000 के कितने बचे? 1,80,000। 1,80,000 का 10% कितना हो गया? 18,000। तो ये आ गया भैया, डन। अब भाई टोटल करेंगे, 20 + 18 कितना हो गया? 38। तो क्लोजिंग बैलेंस भी बेटा हद से आगे मत बढ़ना, मेरे एग्जाम्पल को मेरे तक ही रहने देना। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग में 20 था, इस साल 18 और लग गया, कितना हो गया? 38,000। डन। ये टोटल कर देंगे 38,000। क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं। 1 अप्रैल 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया? 38। मैंने अक्सर देखा है बच्चे है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन करने में ना टोटल का अमाउंट ब्रॉट डाउन कर देते हैं, अक्सर मैंने देखा है। प्लीज बेटा सही फिगर उठाया करो। ये 38 लेना है सर, एक ही तो है, ये भी 38 है, ये भी 38 है। नहीं होगा। जब अपन कोई एक डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे ना तो बैलेंस कुछ और होगा और टोटल कुछ और होगा। तो आप ये मत समझना मैंने ये 38 लिया है, हाँ मैंने ये वाला 38 नहीं लिया है, मैंने बैलेंस वाला लिया है। डन। अब वापस से तीसरा साल आया, तीसरे साल के एंड में फिर से क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। कलर चेंज कर लेता हूं। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 31 मार्च 2015। WDV है और बीवी रूठ के बैठी है। WDV में चांद का मुखड़ा माइनस क्या होगा? उसमें से क्या माइनस होगा? बीवी का दुखड़ा, जो कितने का है? 38 का। तो 2 लाख में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1,62,000। ये कर लोगे ना तुम लोग? चांद के मुखड़े में से बीवी का दुखड़ा, 2 लाख में से कितना गया? 38, 162। 1,62,000 का 10%, 16,200। सबको समझ में आ रहा है? या कुछ बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते। यहाँ देखो, 2 लाख चांद का मुखड़ा माइनस
58,000 दुखड़ा, बचा कितना 1,62,000, इसका 10%, तो एक जीरो उड़ेगा, कितना बचा 16,200। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बाय डेप्रिसिएशन 16,200। डन। अब फिर टोटल वापस से अलग अलग कैटेगरी के गधे आते हैं। कुछ गधे टोटल शुरू से लगाते हैं। अरे भैया ये डबल अंडरलाइन करने का मतलब यह है कि अब इस साल से रिश्ता हमारा टूट गया। अब जो टोटल होगा सिर्फ 38 और 16,200। करो बेटा, कितना हुआ 54,200। तो बैलेंस भी कितना है 54,200। 31st March 2015 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 54,200। यही ओपनिंग बन जाएगा ऑन 1/4/2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,200। डन बेटा, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, सुन लेना, समझ लेना अच्छे से। अब इस साल में हम असेट बेच रहे हैं। असेट बेच रहे हैं तो छोरा बता रहा है सर बेचो तब 3 एंट्री कर देना, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय पीएनएल। हमने उसमें एक चीज और इंसर्ट करी, क्या कि बाय बैंक के बाद क्या होगा, पहले ट्रांसफर, फिर बैंक और फिर पीएनएल, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन के बाद क्या होगा, ट्रांसफर और डब्ल्यूडीवी और प्रोविजन, डब्ल्यूडीवी भी और प्रोविजन भी। तो फिर गाना तो पूरा गाना पड़ेगा ना कि चांद के मुखड़े में से क्या माइनस करना पड़ेगा, बीवी का दुखड़ा, क्या माइनस करना पड़ेगा। शर्म की बात नहीं है, मतलब ऐसे हेजिटेट मत हो, सिर्फ एग्जाम्पल है। तुम कहो सर तो ऐसा कहते हो, तुम्हारी मम्मी माथे आ जाए मेरे, अच्छा ठीक है। तो क्या माइनस करना है सर, ये रहा चांद का मुखड़ा 2 लाख, इसमें से माइनस करेंगे बीवी का दुखड़ा जो बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, वो 2 लाख में से अब कितना माइनस करेंगे सर हम 54,200। तो यहां पे करते हैं, ये रहा 2 लाख, माइनस करेंगे 54,200, कितना बचा बेटा 1,45,800। ठीक है, इसका 10%, एक जीरो उड़ा दो तो 14,580। सर ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके थे, मैं तो कह ही रहा था डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहेगा, बस एक घर से दूसरे घर में लग रहा है, और क्या हो रहा है। तो 14,580 कितने टाइम का है, पूरे साल का। मुझे कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का, तो इंटू 4/12 मतलब 1/3, 3 से काटेंगे तो 4 जा 3 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 और 5 मतलब 25, 8 जा 24। अरे अपन 3 से काट रहे हैं 4 से काट रहे, 3 8 जा 24, सही कह रहा हूं। तो कितना बचा 1 और 8 18, 6 18, 0 यहाँ पे कैरी 4860, ऑलरेडी पहले कर चुके थे अपन 4860 इस साल का डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पे ऑन 1 अगस्त 2015 बाय डेप्रीसिएशन 4860, टोटल करते हैं कितना हुआ, ये हो गया 59,060। बिंगो, बोला था ना याद रखना, लिखा है ना तुम लोगों ने, कितना है 59,060। इस मशीन पे आज तक का लगा हुआ डेप्रीसिएशन, और आज अपन इसको बेच रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन के बाद क्या करेंगे, इसको अपन ट्रांसफर क्या करेंगे अपन इसको मशीनरी अकाउंट में। तो 1 अगस्त 2015 को यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना 59,060। एक ही तो मशीन थी, वो भी बेच डाली, माइका खाली हो गया। एक ही तो बिटिया थी, वो भी बिहार डाली, तो माइका खाली अब, हाँ ओके। तो 59, ये तो हो गया 0, 59,060, अकाउंट क्लोज। यहाँ ये 59,000 कहाँ पहुँचा, इधर ससुराल में। तो यहाँ एंट्री करेंगे अपन ऑन 1 अगस्त 2015 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 59,060, और बेचा कितने में हमने उसको 1 अगस्त 2015 बाय बैंक, देख के बताओ शायद 90,000। तो 90 प्लस 59 कितना हो गया 1,49,060। असेट कितने की है 2 लाख की, 2 लाख में से माइनस करेंगे 1,49,060, तो बचेगा आपका 50,940। ये भी तुम लोगों ने लिख रखा है, देखो
लॉस के रूप में कितना लिख रखा है 50,940, वही 1 अगस्त 2015 बाय P&L 50,900। ये भी अकाउंट क्लोज। एक ही तो मशीनरी थी वो भी निमट गई, 2 लाख। सिंपल सिंपल। आज जो हमने नया सीखा वो क्या? पहले तो पुरानी वाली बात कर लेते हैं। प्रोविजन हम पहले ही सीख चुके हैं। सर प्रोविजन में बस क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज हो रहा था कहाँ हो जाएगा, वहाँ। यहाँ चार्ज हो रहा था तो धीरे धीरे मशीन की वैल्यू क्या हो रही थी, कम। अब वो वहाँ चला गया तो वो अलग, मशीनरी अलग। मशीनरी अलग है तो खुशहाल ज़िंदगी 2 लाख टप्पे खाता रहेगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब बीवी का दुखड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब बेचने की घड़ी आएगी तो जिस मशीनरी को हम बेचेंगे उस मशीनरी में आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र। पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पूरी वैल्यू है, ये पूरा डेप्रिसिएशन आ गया। बात वही पड़ी, पहले आप धीरे धीरे कम करके लाते थे, अब आप पूरी मशीन की वैल्यू ले आए 2 लाख, तो आज तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन एक बार आके हिट करेगा एक साथ। हाँ, अब 90 में बेचा, लॉस तो उतना ही आना है। ये तो आम जिंदगी हम पहले सीख चुके थे। आज जो मुझे लगता है जो आपको सीख के जाना चाहिए वो क्या, कि अगर प्रोविजन है और WDV है तो भाई गाना पूरा गाना है क्या, कि चांद के मुखड़े में से क्या माइनस करना है, बीवी का दुखड़ा। कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी, अब ढंग से समझो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी में से माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। ठीक है, ओके। कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये। मैं दिख रहा हूं क्या? काश मैं इसके साथ फोटो ले सकता। ले चलो रे, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। प्लीज सब लोग ऐसे मोबाइल की फ्लैश ऑन करो। उसका जवाब मैं तुम्हें दे देता हूं। इस अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है? किससे किससे? अर्थ को एनर्जी कहां से मिलती है? सन से। तो इसको भी तो एनर्जी कहीं ना कहीं से मिलेगी। ले आ जाओ प्लीज। आप लोग किसी कॉन्सर्ट में गए होंगे तो ऐसे फ्लैश लाइट चलाते रहते हैं ना, तो जल्दी से सब फ्लैश लाइट ओपन कर दो, अपन तो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो प्लीज। 19 तो कर लिया अपन लोगों ने। इलस्ट्रेशन नंबर 20 जल्दी से रीड करो। क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आज कर पाएंगे अपन। छुट्टी कर दूंगे तुम लोगों की यार। ठीक है चलो।